वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज की व्लॉग की शुरुआत करते हैं गाड़ी में। ये रही हमारी गाड़ी। ये मैं गाड़ी में आ चुका हूँ। ये मैंने किया अपनी गाड़ी को ओपन। ये देखिए, अब इसमें ये फ्यूल वगैरह का पता नहीं कौन सा, शायद ये है। तो हेलो जी, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग गाइज। तो मेरे व्लॉग में आपका दिल से स्वागत है। तो मेरा नाम चिराग, मैं अपने व्लॉग में आपका दिल से स्वागत करता हूँ। ये मेरे पास जो गाड़ी है ये है क्रेटा, जो पेट्रोल में है गाइज, है ना। और ये हमने पिछले साल फरवरी में ली थी, ठीक है। फरवरी में ली थी हुंडई के शोरूम से। शोरूम का भी नाम नहीं बताऊंगा मैं। लेकिन उसके बाद गाइज हमने इसकी पीडीआई वगैरह सब करवाई थी। पीडीआई में आपको पता है गाइज, एक एक चीज इसकी चेक होती है। मतलब आप इसमें क्या करा रहे हो, क्या नहीं करा रहे, हर एक चीज चेक करते हैं गाइज। उसके बाद ही मैंने इस गाड़ी को फाइनल करा। तो पीडीआई के वक्त गाइज मैं खुद वहां मौजूद था। मैं बात बताऊं, पीडीआई के वक्त मैं खुद शोरूम पे मौजूद था। मैंने खुद ने ही पीडीआई करवाई थी, ठीक है। लेकिन अब इस गाड़ी में एक प्रॉब्लम आ रही है। इसकी हमने जनरल चेकिंग जो करवाई थी दौसा में, ठीक है गाइज। उसके बाद गाइज मैं कहीं भी ट्रिप पर जाता हूँ ना, तो मैं इसका ऑयल वगैरह सब कुछ, मतलब इस गाड़ी के अंदर जो भी ऑयल वगैरह गेज से ही चेक करता हूँ गाइज। और इसमें कूलेंट वगैरह सब कुछ चेक करता हूँ। उस गाड़ी को अच्छे से क्लीन करके, अच्छे से अपने हाथों से ही जो भी कुछ काम करके मैं उसके बाद ही इसको लेके जाता हूँ। देखो, ये मेरी पर्सनल चॉइस है। आप लोग भी अगर मेरी बात माने तो आप लोग भी खुद चाहे उसको साफ करो या मत करो, लेकिन उसका ऑयल का गेज मैनुअली चेक करो। इस डिजिटल मीटर पे भरोसा मत करो, ठीक है। क्योंकि ये तो जब बताएगा जब आपकी गाड़ी बिल्कुल डल हो जाएगी, है ना। अब जो चेक किया गाइज, तो जब मैंने पीडीए कराई थी, जब मेरे को कम नहीं दिखा रहा था, इसमें दो आते हैं मतलब गेज में। एक तो आता है फुल का और एक आता है लो का, एफ और एल, ठीक है। अब जब मैं चेक करके जाता तो गाइज बार बार ये एल ही दिखा रहा था। तो अब गाइज मैं खड़ी खड़ी गाड़ी में ही चेक कर रहा था। ऐसा तो है नहीं कि मैंने गाड़ी चला के लाया और फिर दिखा रहा हूँ। इतना तो देखो मेरे को भी समझ है। मतलब खड़ी गाड़ी में ही मैं इसमें दिखा रहा था, देख रहा था। मतलब जैसे 3-4 दिन, 2-3 दिन खड़ी, या फिर एक दिन खड़ी, रात को चेक कर लिया आपने, ऐसे कर सकते हो आप। तो फिर मैंने जहां से गाड़ी ली थी वहां बात करी। उन्होंने मेरे को जहाँ उनका सर्विस सेंटर सीआरएम का नंबर दिया। उन्होंने देखो अच्छा रिस्पांस दिया। उन्होंने बोला कि आप गाड़ी ले आओ या हम ले आते हैं। तो मैंने बोला अभी मेरा टाइम नहीं है, क्योंकि गाड़ी खड़ी थी, क्योंकि मैं कहीं बाहर था। उसके बाद मैं घर आया, उसके बाद मैं गाड़ी को लेके वहां चले गया जहाँ इसकी सर्विस, हुंडई के सर्विस सेंटर में। उन्होंने देखो अच्छा रिस्पांस दिया, बहुत अच्छे से सब कुछ। उन्होंने ऑयल निकाल के भी दिखाया, मैं मना नहीं कर रहा। ऑयल को अच्छे से उन्होंने बताया, सर इसमें ये प्रॉब्लम है, ये वो है। उन्होंने अच्छे से उन्होंने बोला थैंक यू कि आप हमारे पास लिया है, नहीं तो इसमें ऐसा नुकसान हो जाए। नुकसान की बात ही नहीं है। जो चीज गलत है भाई, मेरे को, मेरी गाड़ी है, मेरे को पता है कि गाड़ी किस तरीके से आपको इसको चलानी है। मतलब जो चीज आपको पता है, देखो उसमें आप वो नहीं कर सकते। उसके बाद गाइज जो सीआरएम थे वहां के, उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। स्टाफ भी देखो बहुत अच्छा था। फिर उन्होंने मतलब मेरा ऑयल उसमें निकाल के उन्होंने दिखाया, मतलब परात वगैरह में, कि जैसे किसी चीज में बर्तन में जो भी उनके पास चीज उपस्थित थी उसमें। उसके बाद गाइज उन्होंने बोला ऑयल तो सही है। मेरे को सर्विस भी करवानी थी, तो मैंने देखा सर्विस तो अभी फरवरी में हम करवा लेंगे। तो मैं उनके पास जाके आया था अभी रिसेंटली, जनवरी दिसंबर के समथिंग में। हाँ, जनवरी में गया था मैं उनके पास। तो हाँ, जनवरी में गया था गाइज। अब आप, जनवरी में गया था मैं, हाँ जनवरी में। तो उसके बाद गाइज आप देखिए, हम गए, उन्होंने अच्छा सा रिस्पांस वगैरह दिया। उन्होंने हमारी गाड़ी, उसके बाद ऑयल वगैरह निकाल के दिखाया उन्होंने। उसके बाद गाइज मतलब ऑयल इसके अंदर एकदम ग्रीन था, लेकिन गेज में कम क्यों बता रहा था। अब उनका ऐसा कहना है, उन्होंने निकाल के दिखाया। उसके बाद मेरे से गलती ये हो गई, मैंने ऑयल को नपाया नहीं, नपाना चाहिए था, मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई। अब वो ऐसे कह रहे हैं कि हुंडई ने जो इसका गेज बनाया है ना, वो गलत बनाया है। तो आप एक चीज मेरे को, मतलब आगे से ही इसमें गेज गलत है भाई। गेज गलत है तो मेरे को गेज बदल के दो। अगर गेज ही गलत है तो गेज बदल के दो मेरे को, ठीक है। हुंडई दक्षिण कोरिया की एकमात्र इतनी बड़ी ऑटोमोटिव कंपनी है कि अब आप देख लो, जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी,
जो स्टैब्लिश है ना 1967 में हुई थी, और वो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी है। तो वो ये चीज क्यों गलत बनाएगी? हुंडई इतनी बड़ी कंपनी है तो गलत क्यों? या फिर अब मैं तो देखो गाइज नॉर्मल आदमी हूँ, ठीक है, मैं हाथों से ही चेक करता हूँ। जब खुद की गाड़ी है तो हाथों से चेक करने में बुराई क्या है? ठीक है, अब डिजिटल मीटर पे तो भरोसा जब करो ना, जब आप जब अब जैसे मैंने एक दिन इसमें पेट्रोल डलाया, तो पेट्रोल मैंने फुल करा लिया, इसमें दिखा रहा है इसमें 5 डंडे। फिर उसके बाद मैंने चलाने के बाद दोबारा इसमें डलवाया तो दिखाया फुल। भाई पेट्रोल तो दिखाया था, मैंने डलाया था, मेरे को तो पता है ना। और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा गाली और मैंने उसके अंदर 1500 का डाला तो फुल दिखा दिया। तो डिजिटल पे तो भरोसा मत ही करो, आप मैनुअली कोई चीज चेक करो, ठीक है। उसके बाद मैंने तो मतलब ऐसा ही मैं किस्सा बता रहा हूँ। उसके बाद गाइज मैंने इसमें मैनुअली चेक करी, चेक करने के बाद मैंने उनको बोला चलो फिर गेज बदल के दो। अब वो ऐसे कहते हैं कि पहले वाली गाड़ियों में आगे आता था, आपकी गाड़ी में पीछे है। तो मैंने बोला यार, या तो फिर मैं थोड़ा समझ, देखो उस वक्त मेरे को नहीं समझ आया, फिर मैं आ गया। फिर अब मेरा ये है कि अगर मैं सर्विस कराऊंगा, मैं दूसरे सर्विस सेंटर जाऊंगा, ठीक है, मैं वहां जाऊंगा अनजान बन के, ठीक है। भाई मैं तो गलत हूं नहीं, मैं तो कुछ गलत कर नहीं रहा। अगर उन्होंने कह दिया सर इसमें ऑयल कम है, तो फिर मैं उनकी कंप्लेंट करूंगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ग्राहक को, कस्टमर को पागल बनाया है। नहीं देखो, रिस्पांस तो अच्छा दिया, मैं उस चीज की मना ही नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने कस्टमर को पागल बनाया है। क्योंकि गाइज ऑयल डलेगा नप के, ठीक है, नप के डलेगा। अगर उसके बाद उसमें गेज में अगर एफ दिखा रहा है ना, नप के डल रहा है, तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अगर उसमें फुल पे आ गया ना, एफ मतलब सॉरी लो दिखा रहा है, लो पे, और अभी तो उसमें लो पे दिखा रहा है, और अब उसमें नप के डलेगा अलग अलग, मतलब उसकी बोतलें पता नहीं कितनी आएगी, जो भी है, मतलब मेरे को देखो इतना आइडिया नहीं है। मैं वहां जाऊंगा, जो भी पता लगेगा। उसके बाद गाइज अगर वो उस पे, पहले तो मैं वहां जाकर बोलूंगा उसमें ऑयल कम है, वो चेक वगैरह करेंगे, चेक करने के बाद गाइज मेरे को जो भी उस हिसाब से मैं इसकी सर्विस वगैरह कराऊंगा, और इसमें ऑयल भी मैं चेंज कराऊंगा, क्योंकि उसका साल भर भी होने वाला है, और ये शायद 6300 कुछ ये चल भी गई, ठीक है। तो अब मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं वहां जाऊंगा ना, तो मैं वहां जाके अनजान, मतलब एक तरीके से देखो कि भाई इसमें ऑयल वगैरह कम क्यों पड़ रहा है, ये वो। तो उसके बाद वो ऐसे बोलेंगे कि सर इसमें ऑयल ऐसे ऐसे कम, जो भी मैं सर्विस कराऊंगा तो वो ऑयल नाप के डालेंगे। और इसमें अगर फुल आया तो गाइस देखो, मैं उनसे बात करूंगा कि सर ये तो गलत बात है, आप कस्टमर को पागल बनाते हो, और हो सकता है मैं उनकी कंप्लेंट भी डाल दूं अगर उन्होंने मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया तो, ठीक है। तो ये तो गलत है ना भाई गाइस, मतलब कि कंपनी के ऊपर ब्लेम डालना कि कंपनी ने ऐसा बनाया, कंपनी ने वैसा बनाया है। अब मैं आपको खुद मेरी गाड़ी का बोनेट ओपन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ये देखिए, मीटर को देखिए गाइस, मीटर को ये देखिए। अब ये तो जब बताएगा ना, ये तो जब बताएगा ना, जब बिल्कुल ही आपका ऑयल कम रह जाएगा, मतलब पता नहीं, तो जब बताएगा ना गाइस, अब आप ये खुद देखिए हैं। और अभी मैं इसका बूट ओपन करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। इसका मैं बूट ओपन करके दिखाता हूं, 1 मिनट। इसका बूट का ये रहा, सॉरी ये पेट्रोल का है, ये रहा, ये मैंने बूट ओपन किया। तो अब गाड़ी के पास चलते हैं, गाड़ी के पास ही देखते हैं अपन जाके। ये कर लिया मैंने इसका बूट ओपन, ठीक है। अब ये इसमें ये जो इसका इंजन ऑयल का है, ये देखिए, 1 मिनट, ये देखिए। अब आप खुद देखो, ये देखो, आपके सामने मैंने डिप करा है, ये देखो, ये देखो। अब मैं इसको अब ये दिख रहा है, अब मैंने इसको क्लीन कर लिया। इसमें दिखा रहा है एफ और एल, एफ का मतलब फुल और एल का मतलब लो, ठीक है। अब ये देखो, मैंने इसमें ये डिप करा। अब डिप करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, अच्छे से साफ कर लिया था, इसको डिप करा, डिप करने के बाद निकाला इसको मैंने, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, लो पे दिखा रहा है बिल्कुल अभी भी, ये देखो, ये देखो। ये मैंने इसमें दोबारा डाल दिया। मतलब आप ये देखो, मैं हमेशा इसका कूलेंट वगैरह मतलब सब चेक करता हूँ। ये देखो, ये रहा इसका कूलेंट और ये इसका वॉशर, ठीक है। और अब ये देख लो गाइज, आप लोगों के सामने है, तो मतलब
ये कम क्यों दिखा रहा है? वैसे कहते हैं कि पहले की गाड़ियों में आगे आता था, इसमें पीछे आ रहा है, तो कंपनी कोई चीज़ गलत क्यों बनाएगी? आप इस चीज़ को खुद सोचो ना। मतलब आप, अब मैं गाड़ी में आ गया गाइज, अब आपने वो चीज देखी कि उस पे अभी भी एफ दिखा रहा है। मतलब कंपनी कोई चीज गलत क्यों बनाएगी? मेरे कंफ्यूजन है कि मेरा वहम है कि कंपनी गलत है कि शोरूम वाले पागल बना रहे हैं। अब आप इस चीज को खुद सोचो हैं। मतलब यार गाड़ी तो मेरी है ना, उनके कहने से क्या होता है भाई? मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ देखो उनकी ये सब चीजों से। मैं दूसरे शोरूम पे जाऊंगा, पहले वहां चेक करवाऊंगा, मतलब वहां जाके मैं सर्विस वगैरह करवाऊंगा अच्छे से। जब यार क्लैरिफाई होगा जब भी तो आप, मतलब कस्टमर को कोई चीज यार समझ ही नहीं आ रही तो आप गलत नहीं ठहरा सकते ना ऐसे। देखो फिर उसके बाद अब देख लो, अब इसमें एफ दिखा रहा है और मेरे पास एक वीडियो भी है, फोटो भी है, जो कि मैं आपको अभी इस पे दिखाऊंगा। इस पे देखिए गाइस, ये वीडियो में से दिखाया जा रहा है। जो मेरे को ऑयल भी चेक करा है वो भी दिखाऊंगा और वीडियो में, और जो मतलब एफ जो मेरे को दिखाया ना वो भी दिखाऊंगा। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर मेरी गाड़ी है, चाहे मेरा पैसा हो या ना हो, मतलब वो तो चलो एक अलग बात है, अब मेरी गाड़ी है, ठीक है, अब मैं मेरी गाड़ी में खुद मैं चीज चेक कर रहा हूँ तो क्या गलत है? अगर आप ट्रिप पर जाते हो ना गाइस, ये चीज मैनुअल ही चेक करो, मीटर पे भरोसा मत करो। ये कई चीज ऐसी होती है, मैनुअली चेक करो गाइस, देखो। और बाकी गाइस आगे की जानकारी आपको मैं शोरूम पे जाऊंगा जब ही दे पाऊंगा। देखो देखो गाइस, और बाकी देखो रिस्पांस उनका अच्छा था, ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने देखो अच्छे से बिहेव किया, सब कुछ अच्छे से करा, सर्विस वगैरह, बाकी इसको वॉशिंग वगैरह उन्होंने अच्छे से करके दी थी, मैं उस चीज की मना नहीं करूंगा। लेकिन मेरे मन में अभी भी कहीं ना कहीं वहम है यार, क्योंकि जो चीज आपके साथ देखो, वो आप भाई, मेरी चीज तो देखो, मेरे चीज मतलब मेरे जो मन में जो चीज है ना गाइज, वो मेरे मन में ही रहेगी, ठीक है। आई होप गाइज आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखो गाइज एक चीज और बताऊं मैं आपको, अगर आपको मेरे वीडियो में अगर कुछ भी गलत अगर इन्फॉर्मेशन लगती है कि अगर मैं कुछ गलत बता रहा हूँ, गलत एडवाइस दे रहा हूँ, तो गाइज उस चीज के लिए मैं पहले से ही माफी चाहता हूँ। लेकिन गाइज मैं इस चीज की कोई गलत एडवाइस नहीं दे रहा है मेरे हिसाब से गाइज। अगर देखो गाइज कुछ भी अगर गलती हो जाती है तो देखो, वो देखो गलती इंसान से होती है, क्या पता गाइज मैं भी गलत हूँ, जरूरी नहीं है ना ये चीज। तो मैं तो मेरा एक वहम ही दूर कर रहा हूँ बस भाई, क्योंकि इस व्लॉग में मैं ये अपना वहम ही दूर कर रहा हूँ कि भाई ये चीज क्यों है। आप एक चीज खुद ही सोचो ना, गेज में डिफरेंस क्यों है। आई होप गाइज आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा आज का। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।